हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और MIS में जॉब ढूंढ रहे हैं तो MIS का मतलब तो पता ही होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बट अब उस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में MIS में रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे उसका शॉर्टकट भी जानना है आपको, जॉब भी चाहिए आपको, तो ये वीडियो उसी पर बनाया है मैंने। अगर आप सिंपल रिपोर्ट पे ही जंप करना चाहते हैं और क्विकली MIS में अपने आप को एकदम बढ़िया परफेक्ट चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें मैंने सारी रिपोर्ट्स बनानी भी बताई है, किस तरीके से डेटा को हैंडल किया जाता है वो बताया है। और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो MIS में जॉब पक्की। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर यूजर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी चीजें मैं इसी चैनल पे सिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं MIS रिपोर्ट कैसे बनानी है आपको। सो गाइज, आज आपके सामने बहुत सिंपल डेटा पे मैं एक MIS रिपोर्ट तैयार करने वाली हूँ, और ट्रस्ट मी, इस छोटी सी रिपोर्ट से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो अब सबसे पहला टास्क आप सोचिए, जब भी कभी आपके पास MIS में कोई भी डेटा आएगा, ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको बोला जाएगा एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स बनाना। आप सपोज करो मैंने आपसे बोला मार्केट के बेस पे मुझे टोटल प्रॉफिट बताओ, हर एक सेंट्रल में कितना प्रॉफिट है, ईस्ट में कितना प्रॉफिट है, नॉर्थ में कितना प्रॉफिट है। इसी तरीके से आपको बोला जाए प्रोडक्ट के बेस पे आप अपनी सेल्स प्रेजेंट करो, किस मंथ में कितनी सेल्स हुई है वो दिखाई जाए, रेगुलर कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे परसेंटेज में देखना है, किस प्रोडक्ट में मेरी सबसे ज़्यादा रेटिंग है और प्लस कितने % की सेल हम लोगों ने इस मंथ में की है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, एक MIS रिपोर्ट में काम आते हैं उसको बनाने में, कि हम किस तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं जो हम बोल रहे हैं उसे रिपोर्ट्स में। तो अब बात करते हैं हम इसे कैसे करेंगे। चलिए, आपको क्या करना है, पूरा डेटा अपना वन टाइम सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के पे आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आपको मिलता है पाइवेट टेबल का ऑप्शन। तो आपको इस रिपोर्ट को पाइवेट टेबल में कन्वर्ट कर देना है, सबसे पहले ओके प्रेस करके। अब देखते जाइए मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पहली रिपोर्ट बनाऊंगी, जिसका शीट का नाम मैं दे रही हूँ मार्केट वाइज एनालिसिस। तो ये मेरी शीट हो गई मार्केट वाइज एनालिसिस। अब मैंने यहाँ मार्केट पे क्लिक किया। मार्केट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सारी फील्ड्स आ चुकी हैं मेरे डेटा की। तो यहाँ बहुत सिंपल सी हमें टिक करना है जो भी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ मार्केट पे टिक कर रही हूँ, और मुझे मार्केट के बेस पे पूरा प्रॉफिट देखना है अपना, किस वाली जोन से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं इसे क्लिक कर रही हूँ प्रॉफिट। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपने वैल्यूज़ वाली साइड पे ऑटोमेटिक उसने सम ऑफ प्रॉफिट ले लिया है। तो अब सम तो हमारे पास आ गया कि सेंट्रल से हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, ईस्ट से हमारे पास इतना, और नॉर्थ से हमारे पास इतना। हम इसका हेडर नेम भी चेंज कर देते हैं, दैट इज़ मार्केट। अब यहाँ पे हमारा हेडर भी चेंज हो चुका है। अब ये मेरी तैयार हो गई है पहली रिपोर्ट। अब हमें सेम चीज़ दूसरी बनानी है, तो मैं कंट्रोल से इसी शीट को ड्रैग कर रही हूँ ताकि दूसरी रिपोर्ट भी बनाएं। बट इस टाइम हम करने वाले हैं प्रोडक्ट टाइप वाइज रिपोर्ट। तो अब इस रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे अनटिक करके हटा देते हैं। अब प्रोडक्ट टाइप देखते हैं। हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो इन 4 प्रोडक्ट्स का मुझे परसेंटेज वाइज सेल्स देखना है। तो यहाँ हमने सेल्स पे क्लिक किया। अब अगेन सम ऑफ सेल्स आ गया, क्योंकि पाइवेट टेबल बाय डिफॉल्ट आपका सम का फॉर्मूला लेता है। तो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, इस ट्रायंगल बटन पे क्लिक कर रही हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जा रही हूँ, शो वैल्यू एज पे जाके हम यहाँ इसे चेंज कर देते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही हमने इसे ओके किया, यहाँ मेरी परसेंटेज आ चुकी है। तो ये हमारी है सेकेंड रिपोर्ट। यहाँ हम इसे लिख देते हैं प्रोडक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट। हम एक और कॉपी करेंगे, और अब की बार मैं तीसरी रिपोर्ट बनाने वाली हूँ मंथली सेल्स, कि मेरी मंथ वाइज सेल्स कितनी हुई है। तो अब इसके लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट तो हमें है, लेकिन दूसरा कॉलम हमें कौन सा लेना होगा, डेट का। तो जैसे ही हमने डेट का लिया तो यहाँ देख सकते हैं हमारी 2 डेट्स आ गई हैं। यहाँ पे हमारे डेट में हमारे डेटा में ही कुछ गड़बड़ है, तो इस कारण वो हमारा जो कॉलम है वो ले रहा है इसके कारण। सो मैं इसे 2017 ही कर देती हूँ।
और अब अगर हम अपने डेटा को, हम अपनी रिपोर्ट को कर देते हैं दोबारा से रिफ्रेश। अब देखिए मैंने अपने डेटा में चेंज किया, यहाँ पे मुझे उस चेंज को अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा डेटा चेंज। तो अब यहाँ पे 2017 का परसेंटेज 86% है और 2018 का 13% है। और अगर हम इस ड्रॉप डाउन ये बटन जो देख रहे हैं इसे खोलते एक्सपैंड करते हैं तो वो क्वार्टर वाइज दे देता है आपको इस तरीके से। और अगर हम इसे अगेन एक्सपैंड करें तो आप देखिए हमारी और लेवल की एक्सपैंड हो चुकी है। तो आप यहाँ से माइनस प्लस करके अपने रिपोर्ट्स को एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं। अब एक रिपोर्ट मेरी ये हो गई। तो इस समय मैंने बनाई है अपनी 3 रिपोर्ट्स। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे ये तीनों रिपोर्ट्स चार्ट में कन्वर्ट करके इन्हें एक डैशबोर्ड पे प्रेजेंट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली रिपोर्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट टैब में जा रहे हैं और यहाँ से हम अपनी चॉइस का कोई भी चार्ट ले रहे हैं। और मैं यहाँ इसका 3D कॉलम चार्ट लेना चाहती हूँ, तो आई एम टेकिंग 3D कॉलम। और हम इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे जिसमें हम डिज़ाइन टैब में जाके अपने अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे बने बनाए हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो प्लस के साइन पे क्लिक करके आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल आपको चाहिए नहीं चाहिए, लेबल्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो ऑल ओवर मुझे लेजेंड नहीं चाहिए तो मैं ये लेजेंड यहाँ से रिमूव कर रही हूँ ना। इस चार्ट को मैं यहाँ नाम दे रही हूँ विच इज़, तो यहाँ हमने इसे नाम दे दिया है और इसे थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। तो ये मेरा चार्ट, हम इसे मूव करके इसे रखेंगे पहले सेंटर में और यहाँ पे हम इसे कलर देंगे अलग। तो होम टैब पे जाके हम इसे कलर दे देते हैं विच इज़ येलो एंड सी, ये मेरा एक चार्ट बन गया। अगर मुझे इस चार्ट का पीछे का कलर चेंज करना है आई कैन डू विद द फॉर्मेट एंड फॉर्मेट टैब में यहाँ पे डिफरेंट कलर आएंगे, आप कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस चार्ट को यहाँ नहीं रखेंगे, हम इसे कहाँ रखेंगे, इसे यहाँ से कट करेंगे और एक नई शीट बनाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम इसका नाम देने वाले हैं अब इस शीट का, और ये मेरा पहला चार्ट रेडी। नाउ प्रोडक्ट पे जाते हैं। अब ये परसेंटेज है तो मैं इसका चार्ट लूँगी पाई चार्ट विच इज़ गुड, और परसेंटेज वाइज पाई चार्ट हमारा बहुत अच्छा लगता है। तो डिज़ाइन टैब में जाके हम इसे परसेंटेज लुक दे देते हैं। आपको देखिए अलग अलग लेबल अवेलेबल है, तो आपको जो भी पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं इसका थीम ग्रीन ही रखने वाली हूँ क्योंकि पहला भी हमने ग्रीन रखा है, तो हम इसे ग्रीन रखेंगे और इससे भी यहाँ से उठाएंगे, कट करेंगे और डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसका रीसाइजिंग कर देंगे। और ये हमारा हो गया नेक्स्ट चार्ट। ना फाइनली अब हमारे पास बच गया हमारा मंथली, और मंथली को मैं अपने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मैं इसका लाइन चार्ट ले रही हूँ और लाइन चार्ट लेने के बाद वो मुझे दिखा रहा है कि 2017 से तो आप डाउन जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके का कुछ भी चार्ट ले लेते हैं। अगेन हम इसे कलर में वही रखने वाले हैं, थीम अपना ग्रीन, सो बैकग्राउंड भी हम इसका ग्रीन रखना है। सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल ओवर ग्रीन एंड यहाँ पे ये मेरा चार्ट रेडी है। अगेन इसे हम यहाँ से कट कर रहे हैं और अपने डैशबोर्ड वाले पे पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट वन। तो ये मेरा चार्ट हो चुका है जो कि मेरा रेडी है। तो अब ये एक मेरे पास एक अपने एनालिसिस के बेस पे चार्ट प्रेजेंट है। बट अगर यहाँ पे सिर्फ मुझे अब नॉर्थ जोन का ही डिटेल देखना है तो कैसे देखा जाए, या फिर अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाए मुझे सिर्फ रेगुलर की ही डिटेल देखनी है, डीकैफ की डिटेल देखनी है, तो वो किस तरीके से की जाएगी। तो यहाँ पे गाइस आपको किसी भी एक चार्ट पे क्लिक करना है, पाइवेट एनालाइज टैब में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइजर, आपको एक चार्ट पे स्लाइजर ऑप्शन को ऑप्ट करना है और यहाँ पे मैं टाइप चूज़ कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 2 टाइप आ चुकी है और अगेन मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ साइज़ में और कलर थीम दे रही हूँ वही जो मेरा ग्रीन है। और अब मैं इस वाली सारी की सारी टैब्स को हाइड कर रही हूँ ताकि मेरी स्क्रीन बड़ी हो जाए। वो हम कैसे करेंगे, व्यू टैब में जाके हमने फार्मूला हाइड कर दिया, हेडिंग्स हाइड कर दी, ग्रिड लाइंस हाइड कर दी और इवन इस वाली टैब को भी हमने कर दिया शो टैब ओनली, दैट्स इट। अब ये मेरा पूरा का पूरा शीट बन चुका है जो कि मैं डैशबोर्ड में लुक में देख सकती हूँ। आप देखिए हम देख सकते हैं इसको, हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। अब अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो क्या मेरे चार्ट्स चेंज हो रहे हैं? आप ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ एक चार्ट चेंज हो रहा है। तो हमें तो ये सारे भी करने हैं। तो अब हमें ये काम कैसे करना है, हमें इस स्लाइजर पे राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करने के बाद हमें रिपोर्ट कनेक्शन पे जाना है और यहाँ पे जाके हमें अपनी सारी पाइवेट इससे कनेक्ट कर देनी है। और जैसे ही आप इससे कनेक्ट करके ओके करेंगे, आप लोगों का डैशबोर्ड रेडी हो गया है और अब आप किसी के भी सामने ये लुक प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके ऑटोमेटिक चार्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी कोई भी MIS रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव डैशबोर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। न्यू यूज़र हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, थैंक यू।